ऑडियो 2 बुक का नाम युग परिवर्तन महापुरुष चरण साधना। सर्वश्रेष्ठ साधना गायत्री अनुष्ठान एवं अनुज्ञान। गुरुदेव ने अगस्त 1953 में लिखा है, भारतीय संस्कृति, धर्म और आत्मविज्ञान की आधारशिला गायत्री है। इस महामंत्र में वह सब रत्न भरे हुए हैं जिनकी आवश्यकता मनुष्य जाति को रहती है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी महाशक्ति की उपासना करके संसार को ज्ञान विज्ञान की आभा से आलोकित किया था। प्राचीन भारत की जो महानता थी उसके मूल में उसकी आत्मशक्ति ही प्रधान थी। तप का प्रधान मार्ग गायत्री है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक के ऋषियों का एकमात्र अवलंबन गायत्री रहा है। तप का निश्चित आधार गायत्री है। तपस्वी ही किसी राष्ट्र की सच्ची संपत्ति होते हैं। राष्ट्रों का स्थायी निर्माण तपस्वी ही करते हैं। राष्ट्र को सच्चे अर्थों में सबल एवं संपन्न बनाने के लिए तप एक आवश्यक तत्व है। इस तत्व के बिना अनेक प्रवृत्तियां अधूरी ही रहती हैं। गायत्री उपासना जैसे महान कल्याणकारक साधन को लोग भूल बैठे हैं। इसका मूल कारण गायत्री के महत्व, महामत्य एवं विज्ञान की जानकारी न होना है। जानकारी को फैलाने से ही संसार में गायत्री माता का दिव्य प्रकाश पुनः मिलेगा और दीनहीन दशा में पड़ी हुई असंख्य आत्माएं महापुरुष बनेंगी। इसलिए गायत्री ज्ञान का फैलाना भी अनुष्ठान की भांति ही महान पुण्य कार्य है। इस प्रकार की साधना का नाम अनुज्ञान है। गायत्री साहित्य अधिक संख्या में धार्मिक प्रकृति के मनुष्यों को पढ़वाना, दान देना या खरीदवाना अनुज्ञान है। मांगलिक अवसरों पर, पर्व त्योहारों पर, यज्ञों में, अन्य शुभ अवसरों पर ऐसे अनुज्ञान करते रहना एक उच्च कोटि की माता को प्रसन्न करने वाली श्रद्धांजलि है। अन्न दान की अपेक्षा ज्ञान दान का फल 1000 गुना अधिक माना गया है। ब्रह्मस्त्र अनुष्ठान में जबकि अधिक संख्या की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी अनेकों की प्राण शक्ति युक्त थोड़ी थोड़ी साधना की है। रावण को मारने के लिए 1 घड़ा रक्त की जरूरत थी। वह 1-2 ऋषियों के शरीर से भी निकाला जा सकता था, पर उससे वह परिणाम ना होता जो हजारों ऋषियों की एक एक बूंद इकट्ठा करके रक्त का घड़ा भरने और उसे भूमि में गाड़ने पर असुर निकंदनी सीता जी के अवतरण से हुआ। आज भी ठीक वही स्थिति है। आज अधिक साधना नहीं, अधिक साधक बनाने की पुनीत प्रक्रिया में पूर्ण तत्परता से जुटे और इस कार्य में लगे हुए समय को जब से भी अधिक ऊंची साधना माने। इस साधना हेतु नए उपासक बनाने के लिए घर घर घूमने का, फेरी का फल किसी भी बड़े अनुष्ठान से, तीर्थ यात्रा से, परिक्रमा से कम नहीं मानना चाहिए। सामूहिक साधना से बनेगा उज्जवल भविष्य। देवताओं की संयुक्त शक्ति से असुर निकंदनी दुर्गा का अवतरण हुआ था। इसे संघ शक्ति भी कहा जाता है। ऋषियों का रक्त संचय करके घड़ा भरा गया। उससे सीता उत्पन्न हुई, जिन्होंने लंका की असुरता को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समुद्र सेतु बनना, दुदांत दानवों को निरस्त करना, राम राज्य का सतयुगी माहौल बनाना रीछ वानरों की सेना द्वारा ही संभव हुआ। उस पुण्य प्रयोजन में गीत गिलहरी तक ने योगदान दिया। बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन ने संसार को हिलाया। यह पुरुषार्थ भिक्षु और भिक्षुआओं के समुदाय का ही था। गांधी के सत्याग्रही ही खोई हुई आजादी वापस लाने में समर्थ हुए। तिनके मिलकर रस्सी और धागों के मिलने से कपड़ा बनने की बात सभी को विदित है। युग परिवर्तन के दोहरे मोर्चे पर लड़ना वरिष्ठ प्राणवानों के लिए ही संभव होगा। अनिष्टों को निरस्त करना और उज्जवल भविष्य को धरती पर स्वर्ग उतारने
जैसा उदाहरण प्रस्तुत करना देव मानवों की संयुक्त शक्ति से ही संभव है। इसी उमंग को उमगाना अदृश्य भगवान का साकार रूप में अवतरण कहा जा सकता है। युग परिवर्तन महापुरुष चरण का प्रयोजन। मनुष्य का चिंतन, चरित्र और व्यवहार व्यक्ति और समाज को तो प्रभावित करता ही है, सूक्ष्म जगत भी उससे अछूता नहीं रह पाता। विकृत चिंतन और भ्रष्ट चरित्र सूक्ष्म जगत के अदृश्य वातावरण को प्रदूषण से भर देते हैं। प्रकृति की सरल स्वाभाविकता बदल जाती है और वह रुष्ट होकर दैवी आपत्तियां बरसाने लगती हैं। इन दिनों अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप जैसी विपत्तियां बड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं। प्रवाह यदि उल्टा ना गया तो स्थिति ऐसी भी आ सकती है जिसे प्रलय के समतुल्य कहा जा सकता है। सृष्टा ऐसे होने नहीं देगा। उसने इस धरती को, उसकी प्राकृतिक संपदा को, मानवीय सत्ता को बड़े मनोयोग पूर्वक संजोया है। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक अनेक बार अनेकों प्रकार की विकट परिस्थितियां आई हैं। उन्हें टालने वाले ने समय रहते टाला और उल्टी दिशा में बहते प्रवाह को उलटकर सीधा कर दिया। यदा यदा ही धर्मस्य वाला वचन समय समय पर पूरा होता रहा। अब भी वह पूरा होकर रहेगा, वही होने जा रहा है। इसलिए सतर्कता बरतते हुए भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विनाश की विभीषिकाओं में संदेह नहीं, पर यह भी निश्चित है कि समय चक्र पूर्व स्थिति की ओर घूम गया है। पुरातन सतयुगी वातावरण का पुनः निर्माण होकर रहेगा। रात्रि जब समाप्त होती है तो एक बार सघन अंधियारा छा जाता है। बुझते दीपक की लौ तेज हो जाती है। समव्याप्त असुरता भी यदि अपने विनाश की वेला देखकर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करे तो आश्चर्य नहीं। प्राचीन काल में असुरों को जब अपनी दुष्टता का समापन होता दिखा तो उन्होंने देवत्व पर सारी शक्ति झोंककर आक्रमण किया। हारा जुआरी एक बार साहस बटोरकर सब कुछ दांव पर लगा देता है, भले ही उसे वह सब गंवाना पड़े। युग परिवर्तन में ऐसा ही हो तो आश्चर्य नहीं। इसमें वरिष्ठ जनों को सहभागी बनकर हनुमान और अर्जुन जैसी भूमिका निभानी होगी। परोक्ष प्रक्रिया भगवान की होगी, पर उसका श्रेय तो इस संदर्भ में प्रबल पुरुषार्थ करने वालों को ही मिलेगा। परिजनों की भूमिका। प्रयासों की 3 दिशाधाराएं हैं। लोक मंगल के लिए जो प्रत्यक्ष उपाय अपनाए जा रहे हैं उनमें सहयोग करना, विचार क्रांति को व्यापक बनाने की विशिष्ट भूमिका संपन्न करना, सामूहिक अध्यात्म साधना से सूक्ष्म वातावरण में समव्याप्त प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना। प्रथम सोपान को राजतंत्र, अर्थतंत्र एवं स्वयंसेवी संस्थान पूरा कर रहे हैं, तो भी उसमें यथाशक्ति सहयोग गायत्री परिजनों को भी देना चाहिए। शेष 2 अपेक्षित कार्य ऐसे हैं जो युग शिल्पियों को विशेष रूप से अपने कंधे पर उठाना है। जनमानस का परिष्कार, सत प्रवृत्ति संवर्धन एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसके सहारे उस दुर्बुद्धि से लोहा लिया जाना है जो क्षमताओं का दुरुपयोग करने, नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए प्रधान रूप से उत्तरदायी है। इसके लिए लेखनी, वाणी और सद्भाव संपन्नों के संगठनों को सक्रिय किया जा रहा है। अब उसमें और भी अधिक गति देने की आवश्यकता है। गायत्री तपोभूमि में युग परिवर्तन महापुरुष चरण साधना। इसके अतिरिक्त तीसरा पक्ष है सूक्ष्म जगत के परिशोधन एवं युग परिवर्तन हेतु दिव्य उपासना। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण संभव बनाने के लिए
सामूहिक महासाधना का नियोजन। यह दिव्य महापुरुष चरण युग निर्माण योजना मिशन की स्वर्ण जयंती गुरु पूर्णिमा 2013 से पूर्व गायत्री जयंती 2013 से गायत्री तपोभूमि मथुरा से आरंभ किया गया है, जो 2025 तक 12 वर्ष चलता रहेगा। 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीपक की शताब्दी के विराट आयोजन के साथ इस युग परिवर्तन महापुरुष चरण की पूर्णाहुति संपन्न होगी। इस संकल्प के अंतर्गत गायत्री तपोभूमि मथुरा में 9 दिवसीय गायत्री अनुष्ठानों की श्रृंखला अंत तक अनवरत रूप से जारी रहेगी। यह अनुष्ठान प्रति माह की 5 से 13 तथा 20 से 28 तारीखों में संपन्न होते रहेंगे। प्रस्तुत साधना का केंद्र युग निर्माण योजना मिशन की जन्मस्थली गायत्री तपोभूमि मथुरा बन रहा है। यहाँ 12 वर्ष तक 9 दिवसीय गायत्री अनुष्ठानों की श्रृंखला चलती रहेगी। जिनको उपासना की गरिमा पर विश्वास है, उन सभी का आह्वान किया गया है कि इस अवधि में एक अनुष्ठान प्रतिवर्ष यही संपन्न करें और विराट सामूहिक जप यज्ञ के भागीदार बनने का श्रेय प्राप्त करें। आशा की जाती है कि निर्धारित अवधि में लाखों व्यक्ति इसके सहगामी बन सकेंगे। उद्देश्य तो युग परिवर्तन के लक्ष्य को संपर्क कर सकने वाला दिव्य वातावरण बनाना है, पर साथ ही यह बात भी है कि दूसरों के लिए मेहंदी पीसने वाले के अपने हाथ उससे पहले ही रच जाते हैं। साधक अपने लिए सुरक्षा कवच प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। यदि उनकी निष्ठा बीच में ही ना डगमगा गई तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनवरत प्रयत्न करने वालों को सेनापतियों जैसा श्रेय मिलेगा।